प्रस्तुत भजन में कब कुंदेरी बंजारी वाले एक तरफ और एक तरफ को माध्यम बनाकर अपने भजन को पूरा करना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य, कोई लड़की की जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ रहता तब की, और जब शादी हो जाती है तब की स्थिति परिस्थिति पर ध्यान देते हुए कब इस भजन की रचना की है। किसी भी चीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं। जैसे नदी में दो तट अथवा दो किनारे होते हैं, धोती में दो किनारा हुआ करते हैं। वही एक लड़की जब तक शादी नहीं हुई है रहती है तो किसी की बहन बेटी नातिन होती है, और जब उसकी शादी हो जाती है और अपने ससुरे जाते हैं तो रिश्ता सीधे उल्टा हो जाता है। वही लड़की ससुरे में पहुंच किसी की दुल्हन तो बहू तो नतोहू बन जाती है। इस प्रकार उल्टा सीधा को देखते हुए कब उस बच्ची को माध्यम बना अपने इस भजन में यथार्थ रूप प्रदत्त करने का सतत प्रयास किया है। जैसे नैहर में पिता माता बड़े भाई छोटी बहन बड़ी बहन होती हैं, लेकिन वही जब सासुर पहुंच जाती है तो रिश्ता बदल जाता है। सासुर के नाते पिता से ससुर, माता से सास, बड़े भाई से जेठौर, छोटे भाई से देवर, बड़ी बहन से जेठानी, बड़े भैया के जेठौर, काकी चाची से काकी सास, ऐसे रिश्ते स्वयं अपने आप ही बदल जाते हैं। वह लड़की रंगरेज से कह रही है कि रंगरेज पुराने ज़माने में धोती, रंगरेज से कह रही है तो रंगरेज पुराने ज़माने में धोती या चद्दर में छपाई का काम करते थे। इनको छिपा भी कहा जाता था। इस प्रकार के हेर फेर को कवि ने भजन रूप देकर आप सभी के बीचों बीच अपने भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भक्त श्रोतागण भजन सुने तथा वाक्य शब्द तथा भाव पर ध्यान दें तथा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। विशेष के लिए धन्यवाद। अब भजन सुने। एक तरफ रंग के रंग रजवाया, तू रंग फिर एक तरफ नैहर के लोग रहें, सासुर के लोग एक तरफ। लड़की कह रही है, रंगरेज हमको एक ऐसा साड़ी रंग कि साड़ी के जो किनारे हैं तो एक किनारे तो हमारे सासुर के लोग रहें तो एक तरफ हमारे नैहर के लोग रहें। वही कह रही है कि एक तरफ मोर पिता रहें तो ससुर बेचारा एक तरफ मोर सगीर माई सास घर एक तरफ मोर बड़का भैया जेठौत प्यारा एक तरफ मोर लहुरा भैया देवर न्यारा एक तरफ रहूं कछरा मारे घूंघट काढ़े एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहेंगे एक तरफ रंग के रंग रजवायो, तू रंग फिर एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहेंगे एक तरफ। वो लड़की कह रही है, एक तरफ बड़की भौजाई रहाई जेठानी एक तरफ लहुरी भौजाई तो दौरानी एक तरफ।
एक तरफ रहूं बहन भाई तो पति और रानी, एक तरफ मैं ननद बनी रहूं भौजी जानी, एक तरफ मोर सखी सहेलर रान पड़ोसिन, एक तरफ नैहर के लोग सब रहें हो भैया, एक तरफ रंग रे जवायो तुरंग फिर, एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहें, एक तरफ माई और भौजी विदा करत रहें, एक तरफ डोली से उतारत सासुर है मोरी, एक तरफ बचपन का सखियाँ लपटी रोएं, एक तरफ ससुरे का पड़ोसिन आगे पीछे, एक तरफ डोली से उतारत कोबर जाना, एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहें, एक तरफ रंग रे रजवा और तू रंग फिर, एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहें। और लड़की रंग रे से कह रही है कि एक तरफ का ऐसा सीन कर कि हमको विदाई के समय हमारी माँ, भौजी और हमारी सखियाँ लोग हमसे लिपट के रोते रहें, और गांव के पड़ोसी भी रहें, और दूसरे किनारे पर तुम सासुर के पड़ोसी वहाँ के तू छाप, और एक तरफ ये देखा कि हमारी माँ हमको विदा कर रही है, मैं उससे विदा हो रही हूँ, तो दूसरी तरफ ये दिखा छाप कि मैं बहू रूप में हूँ, और मेरी सास मेरी पहचान कर रही है और मुझे डोला से उतार रही है। एक तरफ सैया का फिदरत मोर पकड़ न आना, एक तरफ मोर रूठ के रहना पिया मनाना, एक तरफ सासू के घोंस नंदी का ताना, एक तरफ भैया का गोड़ धैरो बताना, एक तरफ कह रही है लड़की की एक तरफ ऐसा करो कि जैसे सास लोग डाहती हैं पतोहू को, वो वाला सीन छाप, तो एक तरफ जैसे भौजाई को नंदी ताना मारती है वो रख। इस प्रकार से जब भाई बिरना बुलाते आते हैं तो बच्चियाँ उनका गोड़ पकड़ के रोती हैं और सब बताती हैं अपनी बीती हुई, वो भी एक तरफ कर दे। एक तरफ नैहर के चलूं, एक तरफ नैहर के चलूं रोए पिया मानिक, एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहेंगे, एक तरफ रगरे रंग रजवा और तू रंग फिर, एक तरफ नैहर के लोग सासुर के लोग रहेंगे, एक तरफ। इस तरह से एक बच्ची को माध्यम बना करके कर एक तरफ के अपने इस भजन को पूर्ण किए। इससे ये सिद्ध होता है कि जो यहाँ आया है उसको यहाँ से जाना है। जैसे एक बच्ची का जन्म हुआ, उसको नैहर मान लिया और फिर उसको सासुर जाना पड़ता है शादी होने के बाद, और वहीं गुजारा होता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये संसार रूपी नैहर में आया और इसको जाना ही जाना है, फिर वहीं गुजारा होना है। कहाँ? परमात्मा के यहाँ। इस प्रकार से
लोगों को बहुत समझ बूझ के संसार में चलना चाहिए और अपने नियत से रहना चाहिए। हर काम नियत समय से करना चाहिए। जितना कहा जाए उतना ही कम है, इसलिए विशेष न कह के जय राम जी की।